तो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अभी हमने कॉन्सेप्ट किया सारा, उससे रिलेटेड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको कोन गिवन है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप सम सॉल्व कर पाओगे। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है इफ रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कोन गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कोन आर 1.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अभी बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। तो आप यहां लिखोगे डॉट 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 फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वैल्यू को पुट करो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1.5, दो बार है तो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइट है, हाइट की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन जब हम सॉल्व कर चैप्टर मेंस्ट्रुएशन वाला पढ़ते हैं तो दो डिफिकल्टीज आती है। पहला डिफिकल्टीज ये है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है, फॉर्मूला मान लो याद भी कर लिया। दूसरा क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में कैलकुलेशन से बच्चे डरते हैं, कैलकुलेशन उनको हार्ड जाता है, बोलते हैं कि कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है मेंस्ट्रुएशन का। तो मैंने आपको एक चीज बता दूं कि कैलकुलेशन हार्ड होता नहीं है, कैलकुलेशन को हार्ड बनाया जाता है बाय द स्टूडेंट। जो सॉल्व कर रहा है उसके द्वारा कैलकुलेशन को हार्ड बनाया जाता है। आप खुद कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हो, थोड़ा सा आपको उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हम कैलकुलेशन को कैसे करें, कैलकुलेशन कि इसका कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमें करना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट करता है कि सबका मल्टीप्लाई करो, फिर 7 3 21 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा, आ जाएगा। लेकिन सबका मल्टीप्लाई करना कितना डिफिकल्टीज होगा, कितना कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा, नहीं करना है। पहले देखो कि क्या कोई सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या कोई सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? यस, ये 1.5 है, ये 3 है। 1.5 मतलब 15 समझो, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 3 को 15 से डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3 5 जा। बट ये डेसिमल है 1.3, यहाँ डेसिमल आएगा तो 0.5 हो जाएगा, ओके। तो ये कैंसिल हो गया। अभी क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं। अभी डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नंबर नहीं है। अब देखो, अब मल्टीप्लीकेशन भी देखो, अब ये 5 है, अब 5 का मल्टीप्लाई 1.5 में कर सकते हो, 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर सकते हो, 5 का मल्टीप्लाई 22 में कर सकते हो। तो आप कौन सा मल्टीप्लीकेशन पहले करना चाहोगे? मैं रहूंगा, कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो हम पहले ऐसा कैलकुलेशन करूंगा कि जो 0 आ रहेगा लास्ट में। ये 5 है, 5 का 22 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ? तो 22 5 जा 110, 22 5 जा 110, एक डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, तो 110 में एक डेसिमल के बाद डिजिट लगाओगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन करना है। तो 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5, अच्छा 22 के अपॉन 7 भी है, ये आपका हो गया। अभी देखो 22 का मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो आएगा 110, लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 11.0 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5। चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या करें? आसानी से कर सकते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 15 में, तो ये 11 ही है, 11.0 मतलब 11, तो 11 5 जा 5 55, 11 1 जा 11, 11 प्लस 5, 11 5 जा 55 का 5 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 11 प्लस 5 होता है 116। कितने डेसिमल के बाद? एक, तो 16.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5। अभी भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, 16.5 का 5 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो देखो कितना आने वाला है, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 प्लस 2, 5 प्लस 32, 5 प्लस 3 8, 82.5 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करो 82.7 को 5 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7,
12, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 55, 7 7 जा 49, 49, 6 60, तो 11.79 ये आ रहा है। तो आपने वॉल्यूम फाइंड किया, ये क्या है, वॉल्यूम है। आपने क्या फाइंड कर रहे थे, वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे। तो ठीक है, तो ये वॉल्यूम है, देयरफॉर का साइन एग्जैक्टली सारे स्टेप्स में आएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया वॉल्यूम कितना है, 11.79। आपका रेडियस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो मिल गया आपको वॉल्यूम 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कैलकुलेशन इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसको आसानी से इजी भी बना सकते हो और आप ही इसको हार्ड बना सकते हो। तो आपका पहला सम जिसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना था 11.79 आपको आ गया। तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टेटमेंट में लिख करके आप इसको बॉक्स में फिल कर दो, का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ क्या है, ये स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। बताओ जल्दी से, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा। तो जितना डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस है। डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। पहला। दूसरा, फाइंड क्या करना है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, स्फीयर का। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको क्या चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, रेडियस चाहिए। गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्या चाहिए आपको, रेडियस। तो पहले आपको रेडियस फाइंड करना रहेगा। तो गिवन क्या क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे कि यहां पे आपको डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे, डायमीटर कितना है 6/2 और 6/2 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो रेडियस आपको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस आपको मिल गया। आफ्टर दैट आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है, लिखोगे वी नो दैट। क्या जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मिल गया है, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज को पुट करो, वॉल्यूम को v लिखो, 4 को 4 लिखो, 3 को 3 लिखो, पाई को 22/7 लिखो। आर की वैल्यू है 3, तो 3 बार 3 क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। ठीक है, तो आ गया आपको 4/3 पाई अपॉन 7, 22/7, 3 into 3 into 3। सॉल्व करो। अब देखो एक 3 यहां पे नीचे है, एक 3 से तो एक 3 कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। जो बच रहा है उसको लिखो, वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 22/7 बचा, आगे फिर 2 बार 3 बचा। इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड करो। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, 22 4 जा होता है 88 और 3 3 जा होता है 9 अपॉन में 7। ठीक है, कैलकुलेशन इजी है, आसानी से कर सकते हो। 9 8 जा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 9 8 जा 72, फिर 9 8 जा 72, 72 प्लस 7 79 अपॉन 7 डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 9 है तो फिर से 7 1 जा 7, अभी कितना बच गया यहाँ पे 2, 22 हो गया। तो 7 3 जा होता है 21, 21, 7 3 जा 21, कितना बचा 1 बचा। 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हो तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, तो आ गया वॉल्यूम इक्वल टू 1.11
3.01 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 तो वॉल्यूम आ गया 113.14 रेडियस किस में था सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम का जो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब तो आप यहां पे देयरफॉर लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113.14 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है और फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है हेलो स्टूडेंट वेलकम टू वेदा टेक यूट्यूब चैनल हम प्रैक्टिस सेट 7.1 के सम कर रहे थे 10th ज्योमेट्री का मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं क्या करना है आपको देखो find the total surface area of cylinder if the radius of its base is 5 centimeter आपको क्या गिवन है एक सिलेंडर है जिसके बेस का रेडियस जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है आफ्टर दैट हाइट गिवन है 40 सेंटीमीटर फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया दैट मींस टीएसए ठीक है तो सिलेंडर का टीएसए क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर ठीक है तो क्या क्या गिवन है एक बार उसको लिख लेते हैं रेडियस आपको गिवन है रेडियस r से रिप्रेजेंट किया जाएगा रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है हाइट h से रिप्रेजेंट किया जाएगा 40 सेंटीमीटर गिवन है आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया दैट इज टीएसए हम यहाँ पे टीएसए लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ये आपको फाइंड करना है ठीक है अब आपको पता होगा फॉर्मूला टीएसए का नहीं पता है तो अभी देखो क्या होता है वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है अब बताओ आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्या आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है यस क्या आपको हाइट की वैल्यू गिवन है यस आप यहाँ पे रेडियस और हाइट दो ही चीजें तो है जिसकी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए और दोनों वैल्यू आपको सम में गिवन है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो चलो तो 2 पाई की वैल्यू आप रखोगे 3.14 क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो r की भी वैल्यू 5 है तो कोई नंबर ऐसा नहीं आ रहा कि जो 7 से मल्टीपल 7 का मल्टीपल हो तो 2 पाई आर ब्रैकेट h की वैल्यू है 40 r की वैल्यू है 5 सब्स्टिट्यूट किया अब इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करो आएगा 3 2 जा 6 14 2 जा 28 6.28 मल्टीप्लाई 5 40 प्लस 5 45 इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5 8 जा 40 5 2 जा 10 14 5 2 जा 5 6 जा 30 प्लस 1 31 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया 2 डिजिट के बाद डेसिमल मल्टीप्लाई 45 31.40 दैट मींस 31.4 का मल्टीप्लाई 45 में करना है मल्टीप्लाई करके देखो 31.4 का 45 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45 4 जा 180 तो ये आएगा 134 क्या आएगा 134 नहीं 134 नहीं 1314 आपने क्या फाइंड किया टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक एरिया होता है तो इसका जो यूनिट होगा जो हाइट गिवन है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका फॉर्मूला आंसर हो गया टोटल सरफेस एरिया का आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना था टीएस से तो कितना आया 1314 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है तो सिंपल सा क्या करना था केवल आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना था अगेन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आपको एक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था जो स्फीयर होता है
उसमें केवल एक ही सरफेस होता है, इसलिए उसमें न तो टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, न तो कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, केवल एक ही सरफेस एरिया होता है, तो उसको बोला जाता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैंने बताया था, आपको नहीं देखा है वीडियो तो आप जाकर के देखो, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी एक स्फीयर है उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए केवल एक डायमेंशंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है, किसका, स्फीयर का, वो होता है क्या, रेडियस। आपको रेडियस मालूम रहेगा तो आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो स्फीयर का। तो ऑलरेडी सब में 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल का 4 टाइम्स होता है, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर 4। अच्छा बताओ पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, पाई की वैल्यू क्या रखोगे। मैंने आपको ये भी एक अच्छा सजेशन दिया था, जब भी कभी रेडियस आपको 7 या 7 का मल्टीपल आ रहा है तो आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखना यहाँ प्रीफर करोगे। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखो 22/7, ठीक है। 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर है, तो 2 बार 7 का मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यूज को पुट कर दिया हमने। तो अब इसको सॉल्व करो, ये एक 7 और एक 7 सिंप्लीफाई हो करके ये एक 7 से एक 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 इंटू 22 इंटू 7, तो 4 इंटू 22 करो, 4 2 8, 4 2 8, 7 मल्टीप्लाई करो तो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया। एरिया है तो एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर, यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ये आपका सरफेस एरिया का आंसर हो गया। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। केवल क्या करना है कि वैल्यूज को पुट करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा, वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है।